हम्म, नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। चलते हैं अब इकाई नंबर 4 के कर्ण का जीवन दर्शन उसके अगले वीडियो की ओर। तो अगले वीडियो में हमने महारथी जो कर्ण है उसकी दान की जो महिमा है और दान के लिए वह जो जग विख्यात है, प्रसिद्ध है और दानवीर कर्ण के रूप से जाना जाता है, तो उनकी दानवीरता का जो महत्व है और उनकी जो अभिलाषा है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही साथ वह वैभव, धन दौलत, माल मिल्कत को तुच्छ बताता है। कृष्ण को वह बता रहे हैं कि यह सब पाकर मनुष्य थोड़ा खुश हो जाता है, थोड़ी चमक दमक आ जाती है, कुछ भोग विलास कर पाता है, लेकिन ये जो सब है वह नश्वर है, वह सब यही गंवाना है, वह सब हमें साथ नहीं ले जाना है, जिससे मनुष्य का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव भी नष्ट होता है। यानी कि धन दौलत वैभव माल मिल्कत को वह तुच्छ बताता है। अब वह आगे श्री कृष्ण को बता रहे हैं और अपनी जो तुलना है वो पक्षीराज गरुड़ से भी करते हैं। देखते हैं अगली पढ़ाई की ओर। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। तो यहाँ पर कर्ण बता रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण को कि मुझसे मनुष्य जो होते हैं, मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। कंचन यानी कि सोना, भार न ढोना यानी कि भार यानी कि हम वजन कहते हैं, और ढोते हैं इसका अर्थ है बिताना, ढोना भी कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सोने का जो भार है वह ढोते नहीं है, सोने में अपना जीवन बिताते नहीं हैं। तो जो वैभव माल मिल्कत धन दौलत सोना चांदी जो सब होता है उसका भार मेरे जैसे मनुष्य ढोते नहीं हैं, यानी कि उसी सुख समृद्धि में अपना जो जीवन है वो बिताते नहीं है। कैसे इंसान? मुझसे मनुष्य यानी कि मेरे जैसे इंसान भोग विलास में अपना जीवन बिताता नहीं है। अब देखिए क्या कह रहे हैं आगे। पाते हैं धन बिखराने को। यहाँ पर कर्ण बता रहा है कि मेरे जैसे मनुष्य धन प्राप्त करते हैं, किस लिए, किस उद्देश्य से? तो बिखराने क्यों? बिखराना मतलब बांटना, लोगों को बांटने के लिए। लाते हैं रतन लुटाने को। लेकिन रतन एक कीमती आभूषण है, कीमती रत्न है। तो ये जो रतन है वो क्यों लाते हैं? लुटाने को, लोगों को बांटने के लिए, लोगों को देने के लिए। तो फिर से समझते हैं कि मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वह सुख और समृद्धि में, सोना चांदी में अपना जीवन बिताते नहीं हैं, और वे धन प्राप्त करते हैं लोगों को बांटने के लिए। साथ ही साथ कीमती रत्न भी लाते हैं, वो भी लोगों में लुटा देते हैं, लोगों में बांट देते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं। जग यानी कि लोग, सभी लोग। तो दूसरा अर्थ लेंगे संसार। संसार में से कभी कुछ न लेते हैं, यानी कि लोगों के पास से कुछ लेते नहीं हैं, लोगों के पास से कुछ भी मांगते नहीं हैं। दान ही हृदय का देते हैं। तो देखिए दान, तो हृदय में एक प्रकार की सहानुभूति होती है, दया होती है, दया भावना होती है। वह हृदय रूपी जो दया है उसका दान लोगों को देते हैं, यानी कि लोगों को सहानुभूति, सांत्वना और दया देते हैं।
तो फिर से समझते हैं कि मेरे जैसे जो इंसान होते हैं वो सुख समृद्धि में सोना चांदी में अपना जीवन बिताते नहीं हैं। कंचन यानी कि सोने का भार कभी न ढोते हैं, यानी कि सोना चांदी में अपना जीवन बिताते नहीं हैं। और पाते हैं धन बिखराने को, धन लोगों को बांटने के लिए और रतन भी लोगों को लुटाने में, लोगों को देने के लिए लाते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, इस संसार में से लोगों के पास से कुछ भी वे लेते नहीं हैं। दान ही हृदय का देते हैं। ये जो संसार के जो लोग हैं उनको हृदय का जो दया और सहानुभूति से भरा जो दान है वही देते हैं। अब अपनी तुलना पक्षीराज गरुड़ से करते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। देखिए, प्रसाद यानी कि महल, कनकाब यानी कि स्वर्णिम आभा वाले, शिखर जिसे हम कहते हैं चोटी, कनकाब यानी कि स्वर्णिम आभा वाले जो सोने चांदी से जड़े होते हैं उसे कहते हैं कनकाब शिखर। शिखर यानी कि चोटी। तो यहाँ पर कबूतरों के ही घर, तो यहाँ पर कर्ण बता रहे हैं कि महलों के जो स्वर्णिम आभा वाले जो शिखर होते हैं, कबूतरों के ही घर, वहाँ कबूतर रहते हैं, यानी कि वही कबूतरों का घर होता है। फिर से समझते हैं, स्वर्णिम आभा वाले, स्वर्णिम आभा वाले जो शिखर होता है, चोटी होती है महलों की, वहाँ पर कबूतरों के ही घर, वह कबूतर रहते हैं, वही कबूतरों का घर होता है। महलों में गरुड़ न होता है। तो देखिए, जो गरुड़ होता है वह कभी भी महलों में रहता नहीं है, यानी कि स्वर्णिम आभा वाले शिखरों पर चमक और दमक में गरुड़ नहीं होता है। कंचन पर कभी न सोता है। कंचन यानी कि सोने पर कभी भी सोता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि सोने चांदी के जो पलंग होते हैं, जो सोने चांदी के बिछौने होते हैं, उस पर कभी भी गरुड़ सोता नहीं है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कर्ण बता रहा है कि जो कबूतर है, कबूतरों के घर कौन से होते हैं, तो महलों के जो सोने चांदी से जड़े शिखर होते हैं वही कबूतरों के घर होते हैं। यानी कि मैं वैसा कबूतर नहीं हूँ, मैं तो गरुड़ हूँ। और अपनी तुलना गरुड़ के साथ करते हुए कहता है कि महलों में गरुड़ न होता है, मेरे जैसे इंसान महलों में बसते नहीं है, कंचन पर कभी न सोता है। और सोने चांदी के जो बिछौने होते हैं, जो पलंग होते हैं, जो खटिया होती है, उस पर कभी न सोता है। दूसरा अर्थ हम यह भी ले सकते हैं कि सोने और चांदी में अपना जीवन बिताते नहीं हैं। अब देखिए, तो गरुड़ कहाँ पर बसता है, ये बात बताई है। बसता वह कहीं पहाड़ों में। तो गरुड़ कहाँ पर बसता है? पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। देखिए, शैल यानी कि जो शिला होती है, चोटी होती है, उसकी जो फटी हुई जो दरार होता है, दरार होती है, दरार यानी कि जो छिद्र होता है, उसी में गरुड़ बसता है। तो यहाँ पर पक्षीराज गरुड़ से अपनी तुलना की है कि मैं तो गरुड़ हूँ, मैं कबूतर नहीं हूँ। मैं सोने चांदी के जो स्वर्णिम आभा वाले जो शिखर होता है वहाँ पर बसता नहीं हूँ। मैं महलों में कभी भी रहता नहीं हूँ और सोने और चांदी पर कभी न सोता हूँ। सोने चांदी में अपना जीवन बिताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं गरुड़ हूँ और मैं पहाड़ों में बसता हूँ और शैलों की जो चोटियों की फटी जो दरार होती है, जो छिद्र होते हैं, वहाँ पर मैं बसता हूँ। क्लियर? अब देखिए, होकर समृद्धि सुख के अधीन। अब सुख और समृद्धि के बारे में कर्ण श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि जो इंसान सुख और समृद्धि के अधीन यानी कि अधीन हो जाता है, उसके सिवा उसे चलता नहीं है, तो उसका क्या होता है? जो इंसान सुख समृद्धि के अधीन यानी कि अधीन हो जाता है,
मानव होता नित तप क्षीण। मानव यानी कि इंसान, जो इंसान सुख समृद्धि के अधीन हो जाता है, होता नित तप क्षीण। नित यानी कि हमेशा, होता यानी कि होता है, तप क्षीण यानी कि उसका जो तप होता है, उसका जो प्रभाव होता है वह क्षीण हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह प्रभावहीन हो जाता है। फिर से समझते हैं। मानव सुख और समृद्धि के अधीन हो जाता है तो उसका नित यानी कि हमेशा तप क्षीण व प्रभावहीन हो जाता है। होता यानी कि हो जाता है। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। यहाँ पर कर्ण बता रहे कि सत्ता यानी कि जो राजपाट है, किरीट यानी कि मुकुट, और ये मणिमय आसन यानी कि मणियों वाला जो आसन है, वह करते मनुष्य का तेज हरण। तेज यानी कि आभा, प्रभाव, हरण यानी कि नष्ट होना, नाश होना। तो मनुष्य के लिए जो राजपाट है, सत्ता है, मुकुट है और मणियों वाला जो ये आसन है, वह मनुष्य का तेज का नाश करता है, मनुष्य के तेज का हरण करता है, मनुष्य को प्रभावहीन बना देता है। नर विभव हेतु ललचाता है। देखिए, नर यानी कि इंसान, विभव यानी कि वैभव, हेतु मतलब के लिए ललचाता है। मनुष्य वैभव के लिए ललचाता है, लालच पैदा करता है कि मैं ये जो वैभव है उसे कैसे प्राप्त करूं। पर यानी कि परंतु वही मनुज को खाता है। मनुज यानी कि मनुष्य, वही धन दौलत सत्ता किरीट मणिमय आसन, वही मनुष्य को खाता है यानी कि खा जाता है, यानी कि मनुष्य का नाश करता है। फिर से समझते हैं कि मानव मनुष्य सुख समृद्धि के अधीन होकर हो जाता है तो नित यानी कि हमेशा उसका जो तप है, उसका जो प्रभाव है, वह क्षीण हो जाता है, यानी कि मनुष्य प्रभावहीन बन जाता है। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। तो राजपाट, मुकुट और मणियों वाला आसन मनुष्य के तेज का हनन करते हैं या तो नाश करते हैं, यानी कि सुख समृद्धि और ये सभी मनुष्य के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है। मनुष्य वैभव के लिए ललचाता है, उसे प्राप्त करने की लालसा पैदा करता है। तो पर यानी कि वही, परंतु वही मनुज को खाता है, मनुष्य को खा जाता है, यानी कि मनुष्य का नाश करते हैं। चांदनी पुष्प छाया में पर नर गले बने सुमधुर कोमल। देखिए, चांदनी यानी कि शीतलता, पुष्प छाया यानी कि पुष्पों की छाया में, पल यानी कि पलना, गुजारना, नर यानी कि इंसान, गले यानी कि कंठ, बने सुमधुर, सुमधुर यानी कि सुंदर, कोमल यानी कि मुलायम। तो यहाँ पर जो सुख और शांति में जो अपना जीवन बिताता है वह कैसे होते हैं, ये बता रहे हैं कर्ण। चांदनी यानी कि जो लोग शीतलता में, पुष्पों की छाया में, पल यानी कि पलते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, नर वैसे इंसानों के गले यानी कि कंठ सुमधुर कैसे बनते हैं, सुमधुर यानी कि मधुर आवाज़ वाले, और कोमल यानी कि मुलायम बनते हैं। फिर से समझते हैं कि जो नर यानी कि इंसान शीतलता में, पुष्पों की छाया में पलते हैं, उनके जो गले होते हैं वह सुमधुर और कोमल बनते हैं, यानी कि उनका जो पूरा जो बदन होता है, शरीर होता है, वह सुंदर और सुकोमल बनता है। परंतु यहाँ पर यानी कि परंतु अमृत क्लेश का पिए बिना, तो यानी कि अमृत
क्लेश, अमृत क्लेश, क्लेश यानी कि कष्ट, यानी कि क्लेश रूपी, कष्ट रूपी जो अमृत है का पिए बिना, यानी कि पिए बिना। यहाँ पर कर्ण कहना चाहता है कि कष्ट रूपी जो अमृत पीता नहीं, यानी कि जो अपने जीवन में दुख सह नहीं सकते, दुख का जो जहर है, अमृत है, वो पीता नहीं है। आतप अंगड़ में जिए बिना, देखिए आतप यानी कि धूप, अंगड़ यानी कि आंधी तूफान, तो जो गर्मी यानी कि उष्णता और तूफान में जीता नहीं है, जिए बिना वह पुरुष नहीं कहलाता। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो दुखों का जो अमृत है वो पीता नहीं है, गर्मी को सह नहीं सकता, तूफान में जी नहीं सकता, वैसे पुरुष नहीं कहला सकते, वे लोग पुरुष नहीं कहलाते। विघ्नों को नहीं हिला सकता, यानी कि जो लोग चांदनी पुष्प छाया में पलते हैं, वैसे लोग अपने जीवन में आने वाले जो विघ्न यानी कि जो कष्ट है हिला नहीं सकता, यानी कि उसको दूर नहीं कर सकता। फिर से समझने का प्रयत्न करते हैं कि यहाँ पर पुरुषार्थ जन्य पुरुष कौन सा होता है, वीर और बहादुर कौन सा होता है, वो बताया है कि जो लोग चांदनी यानी कि शीतलता में पुष्पों की छाया में पलते हैं, वैसे नर यानी कि इंसानों के जो गले होते हैं वो सुमधुर और कोमल बनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनका जो बदन होता है, उनका जो गला होता है वो सुमधुर और कोमल होता है। परंतु पर यानी कि परंतु अमृत क्लेश का पिए बिना, अमृत रूपी जो कष्ट है वह जो पीता नहीं है, उष्णता यानी कि गर्मी में और तूफान में जो जीता नहीं है, वह पुरुष नहीं कहला सकता, वह पुरुष कहलाता नहीं है। और ऐसे इंसान जो चांदनी शीतलता में और यह सह नहीं सकते, वैसे इंसान विघ्नों को नहीं हिला सकता। यानी कि विघ्न यानी कि कष्ट, विपदा, अपने जीवन में जो कष्ट आते हैं, विघ्न आते हैं, मुश्किल आती है, उसे हिला नहीं सकता, यानी कि दूर नहीं कर सकता। अब देखिए अपनी तुलना फिर से गरुड़ के साथ कहते हुए कहते हैं कि उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। तो जो झंझावात यानी कि तूफान, जो तूफानों में उड़ते हैं, पीते जो वारी प्रपातों में, देखिए वारी यानी कि पानी, जल, प्रपात यानी कि झरना, जो झरनों का पानी पीते हैं। सारा आकाश अयन जिनका, देखिए अयन यानी कि घर, यानी कि ऊपर जो सारा आकाश छाया हुआ है वह जिसका घर है। विषधर भुजंग भोजन जिसका, यानी कि जहरीला जो सांप है, भुजंग यानी कि सांप, भोजन जिनका यानी कि जिसका भोजन होता है। तो यह देखिए यह सब बात बताई है, वह पक्षीराज गरुड़ की बात बताई है। चलिए ये जो बातें हैं वो फिर से हम थोड़ा अगले वीडियो में समझने का प्रयत्न करते हैं। आशा रखता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होंगी। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य।